कक्षा 10 के सभी छात्रों का सामाजिक विज्ञान की क्लास में स्वागत है। आज सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र में पाठ पहला विकास पर हमको चर्चा करनी थी और यह अंतिम चर्चा है, जिसमें हमें मानव विकास सूचकांक क्या है और उसके मूलभूत अवयवों का वर्णन करना है। इसके बाद मानव विकास में स्वास्थ्य की भूमिका पर चर्चा करनी है। मानव विकास में शिक्षा का महत्व और धारणिकता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, इन 4 बिंदुओं पर आज हमको चर्चा करनी है। इसके पश्चात यह पाठ समाप्त हो जाएगा। इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो आप लोगों को किताब में दिए होंगे, उनसे आपको याद करना है तथा जो अभी तक के वीडियो हैं उनमें सभी बिंदुओं पर चर्चा की जा चुकी है, उन्हें याद करने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा सा अच्छा जो प्रयास है वो कर सकें, जिससे आपके अंक ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। तो पहला बिंदु है मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव विकास सूचकांक एक ऐसा मापदंड है जिसके द्वारा विभिन्न देशों की विकास की स्थितियों का ज्ञान किया जा सकता है। यह मानव विकास सूचकांक प्रत्येक देशों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करता है और उसे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर उसे सूची में स्थान देता है, जिससे विभिन्न देशों के विकास का आकलन करने में हमको सहायता प्राप्त होती है। और जो पिछड़े राष्ट्र हैं, जो गरीब राष्ट्र हैं, जिनमें विकास अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, तो उनके विकास के लिए उन मापदंडों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से विकास आगे बढ़ सकता है। सन 1990 में इसने मानव विकास सूचकांकन ने अपनी सबसे पहले रिपोर्ट पेश की, जिसमें लगभग 177 देशों की लिस्ट में भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ। निश्चित है कि 90 से 2020 में 30 वर्ष का अंतर है और निरंतर इस लिस्ट में परिवर्तन भी होते रहते हैं और यह स्थिति प्रत्येक वर्ष की होती है। भारत ने आर्थिक तौर पर उन्नति की है और एशिया में एक महाशक्ति के रूप में उभर करके सामने आया है। मानव विकास सूचकांक उसके स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा और उसके ज्ञान यानी किसी देश में निवास करने वाली जनसंख्या की शिक्षा या साक्षरता पर जोर देने वाला एक ऐसा मानक है जिसके द्वारा विकास को परिभाषित किया जा सकता है। इसके मूलभूत जो अवयव हैं, सबसे पहले है स्वास्थ्य। जिस राष्ट्र में निवास करने वाले नागरिक यदि स्वस्थ होंगे तो निश्चित है कि उनकी कार्य क्षमता अन्य देशों की तुलना में ज्यादा होगी। वो बीमार नहीं पड़ेंगे और जब बीमार नहीं पड़ेंगे तो वो निरंतर कार्य कर सकते हैं, जिस कारण से उन्हें निरंतर रोजगार प्राप्त आसानी से होता रहता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। और जब स्वास्थ्य उत्तम होता है
तो उसकी जो मानसिक स्थिति है वो मजबूत होती है, जिस कारण से उसकी कार्य कुशलता भी मजबूत मानी जाती है, जिस कारण से उसे तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होती है और वह निरंतर अपना आर्थिक विकास करता रहता है। अरस्तु ने भी कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और ऐसी स्थिति में जब हम देखेंगे कि हम छात्र जीवन में भी देखेंगे कि जो छात्र प्रत्येक दिन कक्षा में उपस्थित होता है उसका निश्चित तौर पर ज्ञान अन्य बच्चों की तुलना में ज़्यादा होता है, उसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होती है, उसकी लिखने की राइटिंग हो या लिखने की स्पीड हो वो सब अच्छी होती है। और जो बीमार रहने वाले बच्चे हैं तो निश्चित है कि उनका एक तो कार्य पीछे हो जाता है और वो निरंतर पढ़ाई करने में भी असमर्थ हो सकते हैं। ठीक है, ये तो कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य का व्यक्ति की कार्य क्षमता और कार्यशैली में प्रभाव पड़ता है, जिससे उस देश का आकलन किया जा सकता है। दूसरा नंबर था कि मानव विकास सूचकांक के जो मूलभूत अवयव है, दूसरा है शिक्षा या ज्ञान। जो व्यक्ति जितना अधिक, जिस राष्ट्र में साक्षरता की दर जितनी अधिक होगी उतना ही व्यक्ति कार्य कुशल हमको प्राप्त होगा, उसकी कार्य क्षमता अधिक होगी, वह उच्च तकनीकी ज्ञान या प्रशिक्षण प्राप्त किए होगा। निश्चित है कि उस राष्ट्र की तकनीकी जो कम साक्षर राष्ट्र है उससे ज़्यादा होगी। इसीलिए विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र में हम सबसे बड़ा मूलभूत अंतर साक्षरता को देखते हैं। भारत देश एक विशाल जनसंख्या वाला राष्ट्र है। यहाँ जो मानव श्रम है या मानवीय कुशलता है उसका अभाव नहीं है, बशर्ते उसे सही ज्ञान, सही तकनीक, सही प्रशिक्षण या अनुसंधान प्रदान करने की आवश्यकता है। और जिस व्यक्ति में, जिस देश में यदि साक्षरता, तकनीकी ज्ञान उन्नत दशा में होता है तो वहाँ पर अनेक प्रकार के उद्योग धंधे फलीभूत होते हैं, जिससे उन्हें रोजगार की प्राप्ति निरंतर बनी रहती है और वे अधिक धन कमा करके अपना जीवन बड़ी ही सुगमता से बिताते हैं। तो निश्चित तौर पर हम यहाँ पर ज्ञान को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। तीसरा नंबर था, पहला नंबर हुआ स्वास्थ्य, दूसरा नंबर हुआ शिक्षा या ज्ञान और तीसरा नंबर है जीवन प्रत्याशा। जिस राष्ट्र में स्वास्थ्य सुविधाएं उत्तम होंगी तो वहाँ के नागरिकों का जो औसत जीवन चक्र है वो ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा दिनों तक जीवित रहेंगे, या हम कह सकते हैं कि अधिक समय तक वो स्वस्थ रह सकते हैं। और जब स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित है कि उनकी कार्य क्षमता और उनका ज्ञान बढ़ेगा, उनका अनुभव बढ़ेगा, जिस कारण से उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वहाँ के प्रति व्यक्ति आय में भी हम बढ़ोतरी देखने को पाएंगे और वहाँ जो लोगों का रहन सहन है अन्य देशों की तुलना में अच्छा माना जाएगा। तो ये मानव विकास सूचकांक के मूलभूत अवयव हैं। इन्हें हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और इन्हें याद करने का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न था, मानव विकास में स्वास्थ्य की भूमिका पर चर्चा कीजिए। देखिए, मानव विकास का मतलब हो गया कि मानव अपने ज्ञान से, अपने स्वास्थ्य से या अपनी जीवन प्रत्याशा से ऐसा विकास करे कि वह विकास एक पीढ़ी से लेकर के दूसरी पीढ़ी तक निरंतर
निरंतर बना रहे और वहाँ धन हो या ज्ञान हो, ये सभी आंकड़ों के आधार पर सबको समानता का अवसर भी प्राप्त हो, सब लोग समान विकास कर सकें। इसके लिए हमें देश में स्वास्थ्य की दशा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मानव विकास में स्वास्थ्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना स्वास्थ्य के शारीरिक श्रम हो या मानसिक श्रम हो या शारीरिक संस्कृति या कल्चर का विकास हो या मानसिक शक्ति का विकास हो, वो नहीं किया जा सकता है। और जिस देश में स्वास्थ्य की सुविधाएं, अस्पताल हैं या निजी अस्पताल हैं या अच्छे से अच्छे जो मेडिकल जो अनुसंधान केंद्र हैं, उनकी यदि व्यवस्था नहीं हो पाती है तो निश्चित तौर पर व्यक्ति का जब समुचित इलाज नहीं होगा तो उसका स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उसके लिए अनेक प्रकार के संसाधन राष्ट्र में मौजूद हैं, उनका केवल विकास करने की आवश्यकता है। आज वर्तमान में विश्व कोरोना वायरस जैसी महामारी से ग्रसित है। लोग उससे निजात पाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। वैज्ञानिक भी इस कार्य में युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। जल्द ही हमें इसकी वैक्सीन प्राप्त होने की उम्मीद भी है ताकि हम लोगों का स्वास्थ्य सही करके जो आर्थिक क्रियाएं हैं उन्हें सुचारू रूप से संचालित कर सकें। और यदि कार्यकुशल व्यक्ति स्वास्थ्य या स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में रहेंगे तो निश्चित है कि उनकी कार्य क्षमता कम हो जाएगी, जिस कारण से देश की कार्य कुशलता प्रभावित होगी। और जब कार्य कुशलता प्रभावित होती है तो राष्ट्र का हो या प्रति व्यक्ति का हो, वहाँ पर आर्थिक विकास रुक जाता है और देश विकास के मार्ग से भटक जाता है। तो इसलिए मानव विकास में स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा नंबर है मानव विकास में शिक्षा का महत्व। देखिए, साक्षरता व्यक्ति को योग्य बनाती है और व्यक्ति जो योग्य होता है वो अनेक प्रकार के कार्यों को करने में समर्थ होता है, जिससे वो निरंतर रोजगार प्राप्त कर सकता है और अपना आर्थिक विकास कर सकता है। उसी प्रकार से जब उसे हम पूरे राष्ट्र से संबोधित करेंगे, यदि प्रत्येक राष्ट्र की जनसंख्या यदि साक्षर है तो वह पर्यावरण के घटकों का ज्ञान रखेगी, जिससे पर्यावरण संतुलित होगा। प्रदूषण की समस्याएं राष्ट्र में होंगी नहीं, जिस कारण से महामारियां या बीमारियां फैलेंगी नहीं और व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम होगा। इसके अतिरिक्त जब साक्षर व्यक्ति होगा तो उसे तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और तकनीकी ज्ञान से कार्य कुशलता में उसकी वृद्धि हो जाएगी, जिस कारण से उत्पादन हो या राष्ट्र का या आर्थिक विकास हो, वो निरंतर बढ़ता चला जाएगा। अनेक प्रकार की वस्तुएं हमें प्राप्त होने लगेंगी। विश्व का बाजार भारत की ओर अग्रसर हो जाएगा, जिस कारण से हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हो जाएगी और हमारा आर्थिक विकास प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए मानव विकास में शिक्षा या ज्ञान का होना परम आवश्यक है। इसके बिना हम न स्वास्थ्य की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और न ही हम जो सामाजिक परिदृश्य है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, धारणिका का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? धारणिका का अर्थ होता है एक सतत पोषणीय विकास। एक सतत पोषणीय विकास अर्थात ऐसा विकास जो एक पीढ़ी से लेकर के दूसरी पीढ़ी तक
निरंतर बना रहे उसे धारणीयता का विकास कहा जाता है। भारत देश में संसाधनों का कोई अभाव नहीं है। उसे व्यवस्थित रूप से यदि हम उसका दोहन करें, उसका उपयोग करें, तो हम इन संसाधनों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, ताकि सभी लोगों तक विकास एक समान रूप में पहुंच सके, ताकि जब हम प्रत्येक नागरिक का विकास राष्ट्र में कर देंगे तो हमारा राष्ट्र का विकास प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में हम अनेक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने लगते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कुछ पैसों के कारण हम अपने लालच को रोक नहीं पाते हैं, जिस कारण से हम पर्यावरण को क्षति पहुंचाने लगते हैं। लेकिन हमें इस प्रकार का विकास नहीं चाहिए जो हमारी पर्यावरण को क्षति पहुंचाता हो, क्योंकि पर्यावरण से हमारा जीवन निर्भर करता है। हमारे पास ऐशो आराम की प्रत्येक वस्तुएं तो उपलब्ध हो सकती है, लेकिन ना हम प्राणवायु बना सकते हैं, ना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें इन पर्यावरण संबंधी तत्वों को सुरक्षित रखकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमको पहुंचाना चाहिए, ताकि वो भी निरंतर अपने जीवन को अगली पीढ़ी तक पहुंचा सके। ये हमारा उपहार होना चाहिए आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो धारणीयता का विकास का मतलब हो गया एक सतत पोषणीय विकास, जो एक पीढ़ी से लेकर के दूसरी पीढ़ी तक निरंतर बना रहता है। उसे हम धारणीयता का विकास कहते हैं। आज इस पाठ में इतना ही है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो लघुत्तरीय प्रश्नों के लिए अधिकतर पूछे जाते थे, इसलिए मैंने इन 4 प्रश्नों पर आप लोगों को फोकस करने के लिए कहा, और इन 4 प्रश्नों को आपको अच्छे से याद भी करना है। कल अगला जो टॉपिक है, अगला जो पाठ है, उस पर आपको वीडियो भेजा जाएगा। धन्यवाद।